बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है शोबिज़ स्पेशल और मैं हूं शकील जाहिद। जैसा कि आप जानते हैं कि शोबिज़ के हवाले से हमारे बड़े खूबसूरत गेस्ट मेरे प्रोग्राम में जिनका मैं आपसे तारुफ करवाता हूं। आज हमने सोचा थिएटर पाकिस्तान का एंटरटेनमेंट के हवाले से वो मीडियम है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को शनाख्त दिलवाई है। ख़ासतौर पर यूरोप, अमेरिका, जितने भी बैरून मुल्क लोग रहते हैं वो सब के सब इन टच रहते हैं पाकिस्तान से थिएटर के हवाले से। तो थिएटर के आजकल हालात क्या हैं, थिएटर के फनकार जो हैं वो कैसे आजकल गुजारा कर रहे हैं, हमने सोचा कि आपको भी इसके हवाले से बता दें। मेरे साथ जो पहले गेस्ट आज मौजूद हैं, आबिद खान, हमारी थिएटर, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा जो आज हमें मौजूद नहीं लेकिन आसमान पर जगमगा रहा है। उन्हीं के घर से सितारा लेकर उनके छोटे भाई ने उनके फन को आगे बढ़ाया और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको भी उतनी ही इज्जत से नवाजा है। आज मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल। आपसे बहुत सी बातें होंगी, मैं तो अपने जो बाकी गेस्ट हैं उनका तारुफ कर रहा हूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम का जो है बाकायदा से आगाज करेंगे। बहुत सी बातें आपसे पूछनी है। मेरा दूसरे स्टार थिएटर के हवाले से अगर बात की जाए, जो फिल्मबदी जुगत के हवाले से एक ऐसा नाम कि जो बड़े बड़े कॉमेडी जिनके साथ काम करते थे थोड़ा सा घबराते हैं क्योंकि वो एकदम वो बात कर देते हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होती और बिल्कुल साफ सुथरी जुगत जो है इनकी शनाख्त है। मेरे साथ मौजूद हैं कैसर पी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम। आप सुनाएं आपकी तबीयत? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। और मेरे साथ फीमेल जो है हमारी फीमेल ने भी कॉमेडी के हवाले से भी, परफॉर्मेंस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा नाम कमाया। हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, जोया चौधरी। अस्सलाम वालेकुम जोया। वालेकुम अस्सलाम। जोया कैसी हैं आप? ठीक हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। शायद भाई आपसे पहले शुरू करते हैं। माशाल्लाह टीवी पर भी बहुत काम किया और आबिद खान साहब ने तो फिल्में भी बहुत बड़ी बड़ी की और जनाब एक ट्रेंड सेटर पूरी दुनिया में गए। पाकिस्तान की शनाख्त जो है उन्होंने बनाई। आप उनके फन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बताइए कि इस वक्त जो है लॉकडाउन 2-2.5-3 महीने से चल रहा है, थिएटर खुले हैं या नहीं खुले हैं मुझे तो नहीं पता, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि कैसे गुजारा हो रहा है आजकल। बस जी, सबसे पहले तो लाहौर रंग टीवी का मैं बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने हमारा इंटरव्यू के लिए एहतमाम किया। आप आए, वेलकम। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये सुना हुआ था, जिंदगी में फर्स्ट टाइम मुझे अपने आर्टिस्ट होने पे दुख हुआ, बाय गॉड। अच्छा, कि मैंने ये क्यों लाइन चॉइस की, क्योंकि कहते हैं कि चेहरा होता है, सकाफत किसी भी मुल्क का चेहरा होता है, लिबास होता है, पहनावा होता है, लेकिन पता नहीं हम कौन सा पहनावा और कौन सा चेहरा है जिनकी सुनवाई नहीं हो रही। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से लेके उनके छोटे से छोटे वजीर ने हमारा नाम लेने की भी कोशिश नहीं की। अच्छा, वो अभी बात, सॉरी आपके मैं काट रहा हूँ, कि पिछले दिनों गवर्नर साहब ने आपको बुलाया था, गवर्नर हाउस यार। वो भी हमने टाइम लिया था भाई। अच्छा, सच्ची बात ये है कि हमने टाइम लिया था। हाँ, उनकी ये मेहरबानी मैं जरूर कहूंगा कि उन्होंने अपने गवर्नर हाउस में कोई हमारे पास चल के नहीं आया। ये वाहद पीटीआई की गवर्नमेंट थी जिसके लिए एक्टर भी बहुत एक्साइटेड थे। ये वाहद पार्टी है जिसके लिए हमने बरमला कहा कि जी हम इनके साथ हैं, कोई तब्दीली आएगी। नारा बड़ा अच्छा था, अट्रैक्ट करने वाला नारा था, तो हम इनके साथ हुए। और इमरान खान साहब की तो हिस्ट्री उठा के देख ले कि जब इनका कैंसर हॉस्पिटल था तो शुरू की कैंपेन में नुसरत फतेह अली खान साहब, मेरे मरहूम बड़े भाई आबिद खान साहब, बिल्कुल सजाद अली साहब, जी जी, ये वो लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनको साथ मैं अताउल्लाह खान ऐसा खेल भी मैं खुद मतलब एयरपोर्ट पे इनको छोड़ के आया हूं। तो समझ नहीं आई कि कितना एक्टरों के करीब होता हुआ वजीर आजम, अपना वजीर आजम जिसे हम कह सकते हैं, उसके दौर में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि थिएटर बंद है, हाँ, और मतलब सारी चीजें जो हैं वो खुल चुकी हैं। सब तो शॉपिंग मॉल भी खुल चुके हैं और हर चीज जो है अपने उस पर आ रही है रूटीन के मुताबिक। कैसे भाई आप बताओ कि क्या मसला है, थिएटर क्यों नहीं खुल रहे? थिएटर अभी जैसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आज भी आए थे लोग, लेकिन वो परेशानी का ये आलम है कि कोई आ नहीं रहा हमारे पास। जितने भी फनकार हैं, थिएटर्स के फनकार हैं, मैं सबको ये बोलता था, लेकिन उसमें हमारा भी थोड़ा सा कसूर है कि जो फनकार थोड़े से परेशान हैं। शाहिद खान साहब बैठे, मैं जोया साहब बैठे हैं, तो कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगी कि मैं सबको समझाता था कि यार कि अल्लाह की रहमत को कभी अपनी चालाकी ना समझो, किसी वक्त भी बुरा वक्त आ सकता है। ठीक है, बुरा टाइम आया है तो ये गवर्नमेंट की तो बेहिसी है ना,
میں کہوں گا کہ میں آگے بھی یہ بول چکا ہوں لفظ کہ میری زندگی میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سب سے بے حس حکومت یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے. میں بہت زیادہ ان کو مثلا کہ خان صاحب کو فالو کرتا تھا, ان کو سپورٹ کرتا تھا, بڑے نعرے لگاتا تھا. لیکن یہ اب تھیٹرز کے فنکاروں کو جیسے اب ہم نے ریلیز نکالی ہیں, اسٹرائک کی ہم گورنر ہاؤس گئے ہیں, ہم بغیر چائے کے واپس آئے ہیں, سی ایم ہاؤس گئے ہیں, وہ تو باہر ہی نہیں نکلے ماشاءاللہ کہ یہاں ہوتا نا کوئی دیکھ رہے ہیں یا اندر بلایا یا کوئی بھی ایسی بات. تو یہ تھیٹرز کے فنکار کو خاص کر تو یہ ان کو تو شاید انسان ہی نہیں سمجھ رہے. تو لیکن اس کرونا ہے, بیماری ہے, ہم سب کہتے ہیں کہ یہ نہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری نہیں ہے, یہ بہت بری بیماری ہے, بڑا برا مرض ہے. اور میرے اپنے جو دوست ہیں بڑے اس مرض کی وجہ سے دنیا سے کوچ کر چکے ہیں. تو میں سب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بس اللہ پاک سب پہ رحمت کرے. جی آپ بتائیں کہ جی آپ بتائیے کہ آج کل تھیٹر وغیرہ بند ہے تو کیسے کیا کرتے ہیں, سارا دن کہاں پر گزارتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, میں نے تو یہ تھیٹرز بند ہیں تو ان دنوں میں کوکنگ کرنا سیکھی ہے امی سے, جو کبھی کچن کا منہ نہیں دیکھا تھا آج کل کریلے گوشت پکانے آ گئے کہ نہیں؟ نہیں وہ نہیں آئے. دھنیا گوشت ہے نہیں, وہ ایک ٹیپیکل فیملی کے بننے کو نہیں آتے. نہیں کریلے گوشت میری امی کو آتے پر مجھے نہیں آتے بنانے. ہوتا نہیں سیریسلی امی بڑے اچھے بناتی ہے. امی کا شناختی کارڈ چیک کرنا پڑے گا. نہیں یہ بڑی فیمس ڈش ہے, آپ کو پتہ ہے کریلے گوشت تو میں نے پوچھا اس لیے کہ ایک ہماری ایک فیملی بڑی عزت والی فیملی ہے کہ جو بڑے گنی لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑا فنکار ہم لوگ کہتے ہیں نا, فنکار فیملیاں جو ہوتی ہیں نا ان کے گھروں میں کریلے گوشت اور یہ جو دھواں گوشت کیا وہ دھنیا گوشت جو ہوتا ہے نا خاص طور پہ پکایا جاتا ہے. آپ جہاں بھی چلے جائیں کریلے گوشت کی اتنی عزت ہے جتنی ماں باپ کی عزت ہے. اور آپ جو کریلے وہ دھاگے والے کریلے ہوتے ہیں نا وہ بندے بت کریلے ہوتے ہیں, وہ چوم چوم کے کھاتے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہے, جی میں نے ایک بار کھا کے میں نے دیکھا تو میں لگا شاید میں ادھر رہا ہوں. آپ نے تو کچا کریلا کھا لیا تھا تبھی تو بائی پاس ہوا تھا. اچھا ایک مزے کا واقعہ کریلے گوشت کے حساب سے, میں اور کیسر حج پہ گئے ہوئے تھے. نہیں فرسٹ ٹائم جب ہم عمرے پہ گئے نا تو وہ ایک دوست اس نے سمجھا ایکٹر ہیں یہ کریلے گوشت ان کو کھلاؤں, تو وہ کریلے گوشت اسے کہا جی بنائے ہیں, صبح سے ہمیں آوازیں آ رہی ہیں, فون آ رہے ہیں. وہ ہم لیٹ ہو گئے, سحری کرنی تھی, ہم لیٹ ہو گئے. تو وہ نا کریلے گوشت لے آیا, اس نے ایک پرات میں ڈال دی, ہم سب اکٹھے کھا رہے ہیں. 10 یا 15 منٹ رہ گئے تھے. تو وہ منٹ بعد آپ اس نے بنائے تھے تو اچھے نہیں بنے تھے. ہم کھا رہے ہیں چپ کر کے, اب روزہ رکھنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کیسے پکے نے خان صاحب کریلے, کیسر صاحب کیسے پکے نے؟ اچھا یہ بہت اچھے پکے نے کھا رہے. پھر دوجی تیجی دفعہ کہنا کیسے پکے نے کریلے گوشت, میں کہا ایسے پکے نے ایک باری اور پک سکتا. سر بالکل بالکل پتھر دے کریلے سر روٹیاں کھا دی ایسے کریلے لہدا کر لے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں خوشیاں فراہم کرتے ہیں. دیکھیے کہ صرف 2 باتیں اور اس کے بعد ہم یہاں کا ماحول جو ایک دم چینج ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے دکھ درد ہمیں بھلا دیتے ہیں, اور یہ وہ ہماری ثقافت ہے, ہمارا وہ کلچر ہے جو پوری دنیا میں ہماری شناخت ہے. تو ہمیں اور بڑا دکھ, مجھے بھی یہ دکھ ہو رہا ہے کہ 3 مہینے سے تھیٹر جو ہیں وہ بند ہیں اور لوگ جو انٹرٹینمنٹ سے. اچھا میں ایک بات یہاں کیسر بھائی یہ کرنا چاہوں گا کہ 2-2.5 مہینے لاک ڈاؤن ہونے سے سب سے زیادہ جو بیماری ہوئی ہے نا وہ ڈپریشن لوگوں کے ذہن میں نا. جی کہ اتنے لوگ مر گئے, اتنے لوگ کورونا کا شکار ہو گئے, اور اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ انٹرٹینمنٹ. آپ لوگ انٹرٹینمنٹ ہے, وہ نفسیاتی مریض ہو گئے. جی وہ اور ڈپریشن خامد لگن لگ گئی ہیں جی. پہلے بس گھر میں آتے تھے جب چھٹے تھے بچے عزت کرتے تھے, پاپا پتر کہہ رہے ہیں پاپا آپ نے جانا نہیں ہے, امی یہ تھوڑا واقف ہے. سر ایسے وہ بچے بھی اب ایزی ہو گئے ہیں, فون پکڑ لیتے ہیں کیا حال چال ہے نگاہ. بات یہ ہے کہ ہمیں دکھ جو ہے نا گورنمنٹ پہ کہ یار ہمیں ملنے تو آتے, کوئی ہمیں دلاسا دینے تو آتا. تسی کڑا آئی سی یو چیزیں خیر ہے, آئی سی یو ہے کیسر صاحب اس وقت آئی سی یو سے کم فنکار نہیں ہے, اللہ اسے اور دے. اور یہ اتنا پیارا اور اتنا درد دل فنکار ہے. میں اس کے بارے میں اس لیے زیادہ اگر وہ بات میں بتا دوں ہاں جی کہ یہ وہ بات نہیں, ہمیں کچھ ہم میڈیا کے لوگ ہیں, بری بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھی باتیں بھی بتانی چاہیے. یہ بھی اگر نہ آئے جیسے باقی سینئرز نہیں آ رہے, مطلب یہ ایسا جونیئر ہے میرا یا ہمارا بھائی ہے, یہ ہمارے لیے آ رہا ہے, نچلے طبقے کے لیے آ رہا ہے. اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہے, بلکہ وہ میں اس کی نیکی ضائع کروں گا. ڈور ٹو ڈور جا کے اس نے
फनकारों को वही बताना मेरा ख्याल है किसी चाहता था, वही। प्रमोटर ने या किसी प्रोड्यूसर ने भी नहीं किया होगा। जिन्होंने अरबों रुपए करोड़ों रुपए कमाए थिएटर से, तो आप तो फनकार हो ना आपस में, कि जो ठीक है जो भी है, उन्होंने नहीं किया लेकिन कैसर पिया। मैं आपको बताता चलूं कि वो जूनियर फनकार जो बेचारे राशन से भी मोहताज हो चुके हैं, जिन्होंने 10-15 हज़ार रुपए 15 दिन का जिन्हें मिलता है, और वो रोजाना आना जाना भी उनका इसी तरह है सारा कुछ, वो बेचारे वो लोग हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट कहती है कि जी उसी दिन कमाते हैं उसी दिन खाते हैं। जी जी ऐसे ही। उन लोगों के घरों में जाकर राशन जो है कैसर पिया ने, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। भाई ये तो अल्लाह पाक ने मेरी एक ड्यूटी लगाई थी। मसलन कि मैं कहूंगा कि मुझ पे एहसान किया इन फनकारों ने। मसलन अगर मैं किसी के काम नहीं आया, वो मेरे काम आए हैं, ये मेरी आखिरत में। लेकिन ये मैं सब मीडिया वालों ने मुझे फोन, बताने का मकसद मैं ये ना बताने, वो तकलीफ देखें, ये फर्स्ट टाइम ऑन एयर जा रहा है, वरना ये नहीं बताने देता। मुझे मालूम है, मुझे मालूम मैं सबको मैंने मना किया है, ये है भी नहीं, मेरा है ही नहीं कुछ भी, हमारा सबका। मैंने जिंदगी में जो भी कमाया ना, मसलन ये शाहिद खान साहब मेरे साथ रहते हैं हर वक्त 24 घंटे, हम इकट्ठे ही काम करते हैं, ठीक है ना, जो भी शोज वगैरह करते हैं। मेरी ख्वाहिश जिंदगी में ख्वाहिश है कि जो मैं कमाता हूँ मैं अकेला ना खाऊं। वाह वाह। मैं कोशिश करता हूँ मेरे साथ बंदे जुड़ जाएं, कोई ऐसी टीम जुड़ जाए कि यार जो भी है जिस तरह भी है, बाकी वो अपने अपने नसीब है सारे। जाहिर है जी, बात जब आप बांट कर रिजल्ट खाते हैं तो पता नहीं किसके नसीब से आपको मिलता है। ये बहुत अच्छी सोच हमें है। आज तक यही नहीं पता कि हमारा मेन महकमा कौन सा है। आर्ट्स काउंसिल है, डीसीओ है, होम डिपार्टमेंट है, हमें हमारी दाद रसी किसने करनी है। अलमरा में जाए वो कहते जी हमारे, हालांकि 16वां शो जो था वो आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के लिए, बेटरमेंट के लिए रखा गया था। और वो पैसे उस काटते हैं, वो वक्त के रखते हैं। आर्टिस्टों ने ये कहा था कि यार जब कोई मरता है कसम पुरसी में, तो हम एक दूसरे के हाथों की तरफ देखते हैं, या हम देखते हैं कि इसके कफन दफन का, क्योंकि सारे अमीर नहीं होते, ये शुरू से है, 72 ईयर से है कि मेडॉकर भी है उस वक्त से। नहीं देखिए, हिट फनकार भी है, और बिल्कुल हिट फनकार तो 4-5 ही होते हैं ना ड्रामे में। जी जी। बाकी तो स्पोर्ट्स के, उनकी स्पोर्ट के लिए होते हैं सारे ज्यादा लोग। इतने बुरे हालात, मैं फनकार हम भी, हम ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी देर हम बैठ के खा सकते हैं। जोया कितनी देर बैठ सकती है? जोया बताओ कितनी देर बैठ सकती हो? ये तो हमारे पास तो आधा घंटा बैठ सकती है। नहीं सर जी, आपके पास तो मैं 3-4 घंटे बैठ जाऊं। बाकी वैसे घर बैठने वाली हालत खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो सेविंग की थी वो टोटली सेविंग खत्म हो चुकी है। 2.5-3 महीने हो चुके हैं। ड्रामे लिए कुड़ियां पहले उन्हां दी इज्जत हुंदी सी घर, मामा मेरी धी आई, मेरे अल्लाह मेरी धी दे गाने च बरकत पावे, मैं जाना हुण ते हुण मामा मसला अपने खावन नाल गल कर रही हैं, पता नहीं क्यों जम ली असीं। और ये इसमें हाथ फिर मैं कहूंगा गवर्नमेंट का ही है। हाँ बिल्कुल, जाहिर है। हंसना मैंने पहले बात ये की डॉक्टर है। जो हैं, जो हंसाने वाले होते हैं, ये कुव्वत मदाफत बढ़ती है हंसने से। सर डिप्रेशन का इलाज जो है म्यूजिक से और ये हंसी से किया जाता है। ये जो लाफ्टर थेरेपी जिसे हम कहते हैं, जी। आजकल पूरी दुनिया में चल रही है, लाफ्टर थेरेपी से इलाज किया जा रहा है डिप्रेशन का। और इस वक्त अगर आप पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में देखें तो 90% जो लोग हैं वो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, क्योंकि घर बैठ के लॉकडाउन में सबसे पहले कहता है आपने टेंशन क्या ली है, आप क्यों इतने सीरियस हो गए हैं, आप हंसें, आप टेंशन ना लें, ये डॉक्टर का पहला वर्ड होता है। और थिएटर में आप जाएं, पहला फनकार जो एंटर होता है ना, वो भी लाफ्टर लेके होता है। बीच में हमने मैसेज देना होता है, एंडिंग हमारी फिर हंसाने से ही होती है कि मैसेज कन्वे करके फिर हमने कोई ऐसी हंसी वाली बात की ताकि वो ट्रांस टूट जाए जो वाइंड अप में थिएटर बंद होए ते परेशान है ने ना 3-4 महीने हो गए, मां दी कसम नहीं खादी स्टेज ते। वो इस करके ना थोड़ा जिहा परेशान है कि मैनू मां दी कसम ते मैं वो वाकया मैं सुनाना ਤੁਹਾਨੂੰ कि शाहिद खान साहब ਦੀ आदत है ना कि जे शहर भी जाते ने उते ना ते कहंदे ने कि मैनू मेरी मां दी कसम है कि मैं पूरी दुनिया च गया, लेकिन जेड़ा मजा मैनू गुजरां ले आया वो किते नहीं आया। फैसलाबाद करो मैनू मेरी मां दी कसम है, जिथे फैसलाबाद मजा है किते नहीं आया, फलाना नहीं आया। ये ऐसी गुजरां ने ड्रामा कीता ते इन्होंने यही कहा मैनू मेरी मां दी कसम जो मेरे अपने शहर गुजरां मजा आंदा मैनू फैसलाबाद गए ने ते उत्थे भी कह रहे मैनू मेरी मां दी कसम पूरी दुनिया च मैं गया। वो मुल्क भी दस दिंदे जिथे कदी नहीं गए, कहंदे जी जो फैसलाबाद मजा आंदा। मैं कहा भाई झूठ बोलदा, गुजरां ने भी यही कहा। और आज मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि ये सचमुच है कि जितना मुझे मजा फैसलाबाद और गुजरांवाला में आता है, वहां जुगत को पिक बहुत करते हैं। फैसलाबाद तो माशाल्लाह ਉਹਦੇ बारे में बड़ी देर पहले किया सी, इन्ना कपड़ा नहीं बनता जिन्नियां जुगतां बनदियां ने थे। तो एक फनी, उनकी टेम्पो ही फनी है। वो तो किधर चलना है, वो लगता है जुगत करने लगा। मेरे की होया वही क्यों की था मेरे खैर है, मतलब फैसलाबाद दी जुगत दी ते नगार चौधरी दी आज तक समझ नहीं है कि वो की प्लानिंग चल रही है कि बसन के
بیڑے غرق کر دیتے نے انیاں چیزاں ماشاءاللہ بنا لیاں تے باقی یہ ساری چیزاں چلدیاں رہندیاں نے نال باقی شاہد خان صاحب میرے وڈے نے زندہ آباد ہے نے 2 منٹ وڈے نے کو بہتے وڈے اور انہوں نے مینوں ایک زیادہ حادثہ انہاں دا آیا وہ تے پریس کانفرنس کہہ رہے اگر نہ کھلے تھیٹر تو میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا تے ہے شاہ نے آن ایئر کہہ رہے ہو آؤ کیا انہوں نے کیا میں آگ لا لاں گا تے بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بری بات ہے حرام موت ہے پھر میں توبہ کی تھی نماز پڑھ کے میں کہ اللہ میاں میں بڑا بولے ہیں لیکن وہ بولے میں غصے چی ظاہر ہے دیکھو یہ بات زاہد بھائی جب آپ گھر میں آتے ہو ہمارا پچھلے 20-25 سال سے یہی سسٹم چل رہا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے بچے کہتے ہیں ہم مشکل سے ہوں یا ٹینشن میں ہوں ہم انہیں پرووائڈ کرتے ہیں وہ چیز اب آپ کا بچہ کہے جی میں سموسے کھانے ہیں یا کچوریاں کھانے ہیں تو آپ سوچ میں پڑ جائیں میرا خیال ہے کوئی باپ ایسا نہیں ہے کہ جس نے ہر زندگی کی ہر چیز اپنے بچے کو پرووائڈ کی ہو اور وہ سموسے اور کچوریوں میں آگے چپ ہو جائے اس کے لیے وہ بڑا تکلیف دہ عمل خان صاحب اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ان کا ایک واقعہ ہے کہ علی لال ان کا بیٹا وہ چھوٹا سا تھا انہوں نے نا موبائل پانی میں گرا دیا تو چوک کے بیٹھ دے مارتا اتنا پیار کرتے بچے ہاں بچہ چوک کے دسو کھاؤ میری قسم نہیں وہ بچوں سے محبت کرتے ہیں نہیں وہ موبائل سمیت مارا تھا فیملی شو ہے یا گورنمنٹ کا اچھا ایسا ہے گورنمنٹ کی کلاس انہاں لے تو میری کلاس دا ایک بیٹا ماشاءاللہ بڑا بیٹا علی عادل وہ 1 to 5 چکیا گیا اچھا اگر میں بیچنا ہوندا منڈا انہوں نے کٹ دینا سی اتنا پیار کرتے وہ تو میں انہوں نے سمجھا رہا ہے رستے چ کہ اور اس نے کہا تھا وہ میرے سے میں ابھی تک لے کے نہیں دیا اس نے سفارش کی ہے لیکن آپ کو پتا گورنمنٹ بھی ہمیں جن شو میں تو کرایا تسی میں آپ نہیں نے نہیں انہیں کیا کی فصل ہوگی تو لے دیں گے اچھا جی ایسا ہے کہ باتیں کرتے ٹائم کا بالکل پتہ نہیں لگ رہا آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اتنا اچھا جو ہے سلسلہ ہمارا چل رہا ہے کیونکہ آپ نے جانا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ہم آپ کو روک نہیں سکتے کہ ہمارے دوسرے گیسٹ جو ہیں وہ بھی ریڈی بیٹھے ہیں بندوقوں کی گولیاں پا کے بیٹھے ہاں جی بالکل انہوں نے پانی والی بندوقیں رکھی ہیں نگار جی ذرا لیٹ آئے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ہی بیٹھنا تھا وہ پھر لیکن یہ نصیب کی بات ہوتی ہے نا جی اچھا آپ کا بہت شکریہ آپ مائک دے دیجیے آپ کا بہت شکریہ تھینک یو سر آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر اکیلے 1 گھنٹے کا پروگرام آپ دونوں کے ساتھ اکیلا کریں گے جی حکومت اور ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں کہ خدا را جو آپ نے اعلانات کیے تھے وہ بھی ہم تک نہیں پہنچے جو کہا تھا نا 20 ہزار روپیہ چلو ان لوگوں کو جو بیچارے غریب ہیں جن کا روز کے روز کام تھا اگر ان کو 20 ہزار عید پہ مل جاتا تھا تو اس نے عمران خان صاحب آپ کے نعرے مارنے تھے یہ بات ذہن میں رکھیں کاغذوں میں شاید مل گئے ہوں لیکن فنکاروں کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا اس وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے وقفے کے بعد تو کہیں میں چاہیے گا ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک جی شوبی اسپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہمارے پروگرام میں کیسر پیا اور شاہد خان نے ضروری کام سے جانا تھا وہ چلے گئے لیکن 2 بڑے خوبصورت گیسٹ جو ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پہلی میری گیسٹ جو ہیں پاکستان تھیٹر سے ان کا تعلق ہے کافی عرصہ اس دشت کی سیاحی میں ہوا تمام پاکستان میں پرفارم کر چکی ہیں ٹی وی پر بھی آپ نے انہیں دیکھا ہوگا فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا ہے اور ان کے نام سے اگر میں یہ کہوں کہ ٹکٹ سیل ہوتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خوبصورت اداکارہ نگار چودھری السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں اپنے دوسرے گیسٹ کا تعارف کر رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ سے بڑی تفصیل سے بات ہوگی دوسرے بڑے خوبصورت گیسٹ جو سٹار میکر تھیٹر کے حوالے سے سٹار میکر جناب ملتان سے جب لاہور آئے اور پھر اس کے بعد ایسے چھائے کہ کوئی فنکار جو ہے ان کی دسترس سے دور نہیں ہے کیونکہ پیار بانٹتے ہیں محبت بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیار اور محبت جتنا بانٹا جائے اتنا ہی بڑھتا ہے بڑے چلاک ہیں پیار اور محبت اتنا بانٹا ہے کہ سارے فنکار ان سے پیار کرتے ہیں بالکل فیملی کی طرح ان کے ساتھ رہتے ہیں رائٹر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں اور بہت سے فنکاروں کو متعارف کروا چکے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اجمل ملک السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام جی شکیل ظاہر صاحب میں تھوڑی سی تصحیح کرتا جاؤں کہ ملتان بھی میری پٹی ہے جنوبی پنجاب سے ہوں میں لیکن بیسیکلی میں بہاولپور شہر سے تعلق رکھتا ہوں میں بہاولپور سے یہاں آپ بہاولپور سے اور ملتان کے قریب قریب ہیں نا قریب قریب ہیں وہ ایک پٹی تو ایک ہی تھی نا جیسے یہ دونوں میرے قریب قریب ہیں نا اس وقت یہ جیسے آپ نے پٹی کا ذکر کیا اب میں ڈرنے لگا کہ دونوں بھی آپ کے ساتھ ہیں مجھے پٹی نہ کروانی پڑ جائے
गाली ये पड़ेगी। आपने मुझे दरमियान में बिठा दिया, दो हसीनाओं के दरमियान में बिठाकर वो मुझे वो गाना याद करा दिया कि मैं जवानी के पहले ही साल में फंस गया हसीनों के जाल में। ये शकील जाहिद साहब को क्रेडिट जाता है जी। नहीं, ये इस तरह का कभी ऐसे ना कहे, लोग मुझसे फरमाइश करना शुरू कर देंगे। जी नहीं, लोगों को पता है कि ये फरमाइश मुश्किल है। इन दोनों हसीनों के दरमियान में बैठने वाला इनका अपना डायरेक्टर है और जी जनाब। और ये मैंने वही कहा कि फैमिली की तरह आप काम करते हैं। और जो निगार चौधरी हमारे साथ मौजूद है, हम निगार चौधरी से पूछेंगे कि आजकल स्टेज के क्या हालात है, थिएटर पर क्या हो रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है, क्योंकि थिएटर तो बंद है, 3 माह हो गए हैं, सिनेमा भी बंद है, थिएटर भी बंद है, तो कैसे गुजारा हो रहा है आजकल? कैसे गुजारा हो रहा है? मैं ये कहूंगी कि जो लोग मतलब जिसको बोलते हैं, हम लोगों की भी क्लास होती है, एक क्लास में होते हैं, बी क्लास में होते हैं, सी क्लास में होते हैं। ए क्लास वाले को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको मतलब चलो जी उनका गुजारा मुजारा सफेद पोशी चल रही है। जो सी क्लास के लोग आते हैं ना, जो हमारे मतलब जो बहुत जूनियर हैं, बहुत ज्यादा गरीब घरों से आए हुए हैं, उनके एक बंदे के ऊपर पता नहीं उनके 3-3, 4-4 घरों का बोझ होता है। और उनका क्या होता है कि उन्होंने यहीं से सरवाइव करना होता है, यहीं से कमाना होता है, यहीं पे, क्योंकि हम लोगों का दिन रात का काम हो जाता है। दिन को हमें रिकॉर्डिंग मिलती है, हम वो भी करते हैं, रात को हमें थिएटर मिलता है, वो भी करते हैं, फिर इसके दरमियान में भी हमें कोई काम मिलता है, तो वो हम अपने लिए नहीं करते, अपने बहन भाइयों, बच्चों, फैमिली जुड़ी है साथ, हमारे साथ पता नहीं कितने लोग जुड़े होते हैं, हम उनके लिए कर रहे होते हैं। हमारे खुद का तो जीना यही होता है जी, रोटी मिल गई है तो खा ली है, नहीं मिली तो वो भी सोच लिया यार डाइटिंग हो रही है। मतलब हम लोग ऐसे माइंड के लोग हो जाते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं निगार चौधरी। निगार चौधरी से हम पूछेंगे कि आजकल लॉकडाउन भी चल रहा है, थिएटर भी बंद है, सिनेमा भी बंद है, एंटरटेनमेंट की चीजें तो सारी बंद हैं, तो कैसे आजकल गुजारा हो रहा है? इंटरटेनमेंट की चीजें बंद है, इस बात का दुख नहीं है। इस बात का दुख है कि जितना हमने गवर्नमेंट का साथ दिया है ना, उतना ही उसने हमें इग्नोर किया है, उतना ही हमारी हर बात को डिनाई किया है। हमें दुख इस बात का है कि सबसे ज्यादा हम लोगों ने उनको प्रेफर करते हैं। हम गवर्नमेंट का हर एक 2 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है, 2 घंटे में से पहले घंटे में हम पहले सबसे गवर्नमेंट को क्लियर करते हैं। यानी मैं आपकी बात क्लियर कर दूं, जो एक्साइज टैक्स है, एक्साइज टैक्स 40% या 35% जो होता है, वो 17% जो टैक्स होता है, वो अगर लाख रुपए की सेल होती है तो 17,000 उसी वक्त दे देते। और ये पहला शोबा है कि जो साल बाद नहीं या महीने बाद नहीं, सेल होते ही पैसे जो शो खत्म होने से पहले, शो खत्म होने से पहले वो लोग पैसे ले वहीं बैठे होते ले जाते हैं। पहले वो हो जाता है उनका क्लियर। 12 बजे 11 बजे शो शुरू होता है, 12 बजे तक उनका बहुत अच्छी बात निगार ने की है कि वो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा और सबसे पहले टैक्स देने वाला है थिएटर। साडी बुड्ढी को पैसे बाद पहुंच देने, इन्हां को पहले पहुंच देने। तो इस वजह से मैं ये कहूंगी किसी का कुछ नहीं गया, इन्होंने ये समझा है कि हम लोग इंसान ही नहीं, जिनको हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। जहाँ पे भी जाएं, हम किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, सबसे पहले हम गवर्नमेंट के रूल्स का ख्याल करते हैं, जो कि आज तक हमारे रूल्स तो बड़ी दूर की बात है, हमें ये लोग इंसानों में नहीं गिनते। मैं तो ये कहूंगी इनको ये लगता ही नहीं कि हम इंसान हैं। बिल्कुल, डॉक्टर साहब से भी हम ये इस हवाले से बात करेंगे कि पहला शोबा है कि जो गवर्नमेंट को, इसका मतलब तो ये हुआ कि नुकसान जो है सिर्फ फनकारों का नहीं, गवर्नमेंट का भी हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, ये आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि अगर लाखों रुपए, अगर पूरे लाहौर में कितने थिएटर हैं सर? लाहौर में माशाल्लाह 17-18 थिएटर हैं, अगर 1-1 लाख की भी सेल लगाएं तो मतलब नहीं सर, 1-1 लाख की सेल ना लगाए, 1-1 लाख तो सेट टैक्स से जाता है। क्या हो गया आपको? नहीं, एक बात कर रहा हूँ कि पर डे कितना जो है लाहौर से सिर्फ जो है मतलब लाखों रुपए लाहौर से एक दिन का जो है वो गवर्नमेंट के जेब में जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का भी नुकसान है ना? हाँ जी, वो मतलब गवर्नमेंट का नुकसान है, मगर गवर्नमेंट से वाबस्ता हुकूमती जो अरकान है उनका उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसी वक्त रजिस्टर में दर्ज हो जाता है और वो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। वो ऐसे इदारे जो ऐसे महकमे पर वो तवज्जो दे रहे हैं इन दिनों में उनको खोलने के लिए, जिनके में से 25% जो है वो रेवेन्यू जाता है और 75% वो हमारे सियासतदानों की जेब में जाता है। तो इसलिए उन इदारों को खोल दिया गया है और उन इदारों को बंद रखने के लिए फैसला किया, जैसे तालीमी इदारे हैं उनको बंद रखने का फैसला इसीलिए किया गया है कि वहां से उनको क्या मिलता है। और इसी तरह हमारे थिएटर्स जो है ना जी, वो शकील जाहिद साहब, ये वाहिद एक ऐसी जगह है, आर्टिस्ट वाहिद एक चीज है
जो दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को सही तरीके से माशरे के सामने बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता बड़े है, मजाक के अंदाज में, ठीक है ना जी। कह ये देता है। कोरोना है, कोरोना को जो है ना वो भगाने के लिए, कोरोना की एहतियाती तदाबीर के लिए, कोरोना का मुकाबला करने के लिए जितने अच्छे अंदाज से थिएटर आर्टिस्ट ड्रामे पेश में, कर सकते हैं। थिएटर ड्रामे में बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आर्टिस्ट की। समझा सकते हैं, आर्टिस्ट पेश कर सकते हैं। तो ये मतलब हम सब लोग अब कोरोना के बड़े वाकिफ हो चुके हैं। पंजाब गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश है, वफाकी हुकूमत से भी यही गुजारिश है कि आपका भी जितना राब्ता है कोरोना से, उतना हमारा भी राब्ता हो चुका है। जितनी वाकफियत आपकी कोरोना से हो चुकी है, हमारी भी कोरोना से हो चुकी है। जे तुहानू कोरोना नहीं ना डंगदा ते साडा भी कुछ नहीं जे करदा। ये लोग जो, मैं मेरी बात सुने शकील जाहिद साहब, ये एक बड़ा वायरस आने वाला है, कोरोना से भी बड़ा वायरस आने वाला है। इस कोरोना की वजह से बड़ा वायरस गवर्नमेंट लाएगी, वो लाएगी भूख, नंग, गुर्बत, और आने वाले वक्त में लोग जहनी मरीज हो जाएंगे। घरों में बैठ बैठ के अखराजात नहीं है, मालिक मकान किराया मांगता है, 3-3 महीने हो गए हैं फनकार किराया नहीं दे सके, बिजली के बिल पड़े हैं, गैस के बिल पड़े हैं। थिएटर मालकान, प्रोड्यूसर हजरात परेशान है कि जब 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद थिएटर खुले भी तो उन्होंने कहना कि इनकम नहीं है, उन्होंने आर्टिस्टों को दोबारा जीरो से स्टार्ट करना है। तो आर्टिस्ट तो मर गया है, टीवी पर प्रोड्यूसर भी मर गया ना। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के पास पैसे होंगे तो 3-4 महीने के बाद शुरू करेगा ना। प्रोड्यूसर के पास तो घर बैठ के पैसे खा जाएगा। और अब मजेदारी की बात यह है कि स्क्रीन पर आके अच्छा वेस्ट कोट पहनकर हमारे, यार मुझे तो ना कहो यार चीफ मिनिस्टर नहीं, आपका वेस्ट कोट जो है ना वो ये प्रोग्राम के होस्ट वाला है, खुदा करे आप जैसा वेस्ट कोट वो पहन ले। ये वेस्ट कोट अगर वजीर आला पंजाब पहन ले, इमरान खान साहब पहन ले, मैं आपके चैनल के हवाले से कह रहा हूँ, उनमें तब्दीली आ जाएगी। जो तब्दीली इमरान खान साहब नारा लगा रहे हैं इतने अरसे से नहीं ला सके, वो आपकी वेस्ट कोट पहन कर ला दे। वो पहन ले, उनको एहसास हो फनकारों का। देखिए ना, चैनल्स को एहसास है आप अपने प्रोग्राम के लिए हमारे पास तशरीफ लाए हैं, तो हम उनको ये वेस्ट कोट पहन ले, उनको एहसास हो जाए कि फनकार भी इंसान है, फनकारों को के लिए भी रोजगार। हाँ, SOPs के तहत खोले भाई, कितने के लोग ड्रामा देखेंगे मुल्क में। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, जो आप भी उसमें मौजूद थे, तमासील में, जो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को 2-2 सीटें छोड़कर सोशल डिस्टेंस दिखाया, सोशल डिस्टेंस दिखाया। फिर ये भी कहा कि भी जो स्टेज पर लोग काम करेंगे वो भी सोशल डिस्टेंस होगा, और जो आएगा उसको जनाब सैनिटाइज किया जाएगा, उसको मास्क दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि यही SOPs हैं कि एक सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा जाए और उसके साथ साथ सैनिटाइज करके लोगों को अंदर बुलाया जाए। तो यही गेट लगवाएंगे, जी, हम मास्क खुद मुहैया करेंगे, सोशल डिस्टेंस। दुनिया की हर हमने चीज उनको बताई। उन्होंने कहा जी बसां दे विच एक सीट खाली होगी, मैं आया हूं बहावलपुर से, पर कोई सीट खाली नहीं थी, फुल। वहां कहां गए SOPs? वहां कोरोना नहीं होता है। ट्रेन जो खुली है, 2 ट्रेनें 4 खुली हैं, जाए भरी पड़ी है ऊपर से नीचे तक, वहां नहीं होता है कोरोना। अच्छा, ऐसा है कि लड़ाई हम यही छुड़ाते हैं क्योंकि हो गया है ब्रेक का टाइम। तो जनाब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर हाजिर है शोबी स्पेशल में। निगार चौधरी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजमल मलिक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर भी हमारे साथ मौजूद है, और जोया चौधरी भी मौजूद है। आजकल चौधरी, वैसे जोया को तरफ माइक तो दीजिएगा। आज निगार चौधरी, जोया चौधरी, तो ये बाकी हम लोग का कमी ना सारे। तो शकील साहब एक हुकूमत का पिसा हुआ ऊपर 2 चौधरियों के दरमियान तो मैं भी तो आपके साथ ही बैठा हूँ। मैंने कहा हम दोनों लगता है इनके काम करने वाले हैं। ये दोनों चौधरी हैं। ये चौधरी ने जनाब उसी इन्होंने काम में है। ये हमारी आर्टिस्ट है, हमारी शहजादी है। आपके ऊपर जब हमारा रूप पड़ता है ना चौधरी, तो फिर उसके जब आपके मुंह से पूरा निकलता है ना चौधरी, तो आपका मुंह बिल्कुल सही फिट लगता है। सही आपके चेहरे पे शाइन और ब्लश आता है जिस वक्त आप कहते हैं चौधरी। मतलब जब मैंने मेकअप करना, बस चौधरी पढ़ के खुद ही जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेकअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कैसे शाइन लो आ जाएगा। कहना चौधरी से मेकअप हो जाना है, लेकिन कहना इतनी स्पीड में है। मैं चौधरियों की नहीं सुनी जा रही शकील साहब। अच्छा, गवर्नर साहब, चौधरी सरवर साहब, उनसे भी तो मुलाकात हुई, उनसे भी फनकार मिले थे। हमारे लिए बड़े उन्होंने सोचा है, हमारे लिए हमारे साथ बड़ी हमदर्दी का इजहार किया है, और हमारे लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की है। हमें जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी भेजा उन्होंने, लेकिन चौधरी साहब की नहीं सुनी थी। चौधरी साहब माजरत के साथ, अगर आप प्रोग्राम आपके लोग देखेंगे आप तक ये बात पहुंचेगी, लेकिन
मुझे दुख हुआ है कि जितनी मजबूत शख्सियत है आप चौधरी सरवर साहब, गवर्नर आपकी बात पंजाब सुनी जानी चाहिए। आपकी बात सुनी जानी चाहिए थी। बात है कि आपने गवर्नर तो किसी पंजाब मामले- अगर कह रहा है हाँ। तो फिर जाहिर है कि बाकी लोगों को भी मानना चाहिए जी उनकी बात। बिल्कुल, गवर्नर पंजाब के पास जाने का मकसद ये है कि गवर्नर पंजाब के पास अख्तियारात होने चाहिए, मगर आप बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, आपके पास अख्तियारात नहीं है, और वजीर आला साहब जो बहुत अच्छा नहीं सोचते, बहुत अच्छा नहीं बोलते, उनके पास इख्तियारात हैं। वो आपके इलाके से है वैसे, हाँ जी, वो तो आपके इलाके से जरूरी नहीं कि हमारे इलाके में सारे ही हमदर्द लोग हो, बीच में है हर इलाके में जो है ना वो अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छे बुरे नहीं, मैं बुरा नहीं कहता उनको, मगर ये है कि हमदर्द नहीं है, हमदर्द नहीं है। वो फनकार मेरी- लफ्ज़ नहीं मेरी है। इस बात का मकसद क्या है वो समझते हैं, आप ही समझते हैं। अच्छा निगार, आप बताओ ना निगार के कितना अरसा हो गया है इस 10 की सियाही में माशाल्लाह, और याद है कि कितने ड्रामे कर लिए अब तक? नहीं ये तो याद नहीं है कितने कर लिए, पर ये याद है कितने छोड़े हैं। नुकसान वाली चीज। नहीं मैं पता लगा। मैं गुब्बारे नहीं पूछ रहा कितने छोड़े हैं, ये कबूतर नहीं पूछ रहा। मैंने तो पता लगा तुझे छड्डे ही कुछ नहीं मुझे तो पता लगा है कि कोई नहीं छड़ा। नहीं कुछ नहीं छड्डिया, ये ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 100 वाला नहीं छड़े से 5 लाख तक पहुंचे हैं ना। ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ? अच्छा जी, ਉਹਨੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ मैं 5 लाख वाला होना था। ओके ओके, मैंने कहा वो बैठ के कहीं याद कर रहा होगा कि मैं 5 लाख वाला होना सा। वो अच्छा नहीं, अच्छा बात कौन कर रहा है देखो तो सही। हाँ जी, देखो बात मैं तो बिल्कुल 100 वाली हूँ, मैं तो 100 वाला ड्रामा भी नहीं छोड़ू आजकल। रेडी वाले को भी खलोती होंगी। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर साहब भेद तो ना खोले यार, अगर आपको मैंने बता दी मेरे डेयरी वाल के पास खड़ी होती हूँ। नहीं वो शिकंजी पीने गई थी। अच्छा, शिकंजी पीने के लिए हाँ, नहीं, वो वो शिक- वो पीती है। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕੰਜੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦਾ। अरे जोया चौधरी जो है ना वो ये जो दरमियाने तबके के लोग जो है ना वो उनका ख्याल रखती है, और निगार चौधरी जो है वो अपर लेवल के लोगों का ख्याल रखती है, और इसी तरह वो लोग जो है ना इनका ड्रामा ख्याल रखते हैं। इनका ख्याल जी हाँ, हमारे ख्याल से तो वो हमारा ख्याल रखते हैं। देखिए जो आर्टिस्ट होता है वो होता है देखने वाले की, नाजरीन जो लोग ड्रामा बिंज जो देखने के लिए आते हैं उनकी वजह से आर्टिस्ट है। बिल्कुल। अगर वो आप लाइक नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि आर्टिस्ट भी कुछ नहीं है, जिसको वो लाइक करते हैं वो स्टार बन जाता है। जाहिर है। और क्या, अच्छा अब ये बताएं कि क्या करना पड़ता है स्टार बनने के लिए, क्या चीज जरूरी है? सबसे पहले तो अपनी ईगो, अपने आप को, मतलब जो आपके अंदर एक होती है ना कि घर से जो बंदा चीज लेके निकलता है, पर्सनैलिटी, भाई मेरे आगे कुछ नहीं है, सबसे पहले तो उसको मारना पड़ता है। अपनी मैं मारनी पड़ती है। बिल्कुल मैं वाह, बिल्कुल सही, फिर ही अगला मर्द है। हाँ आप जब तक वो नहीं मारोगे ना तो आप ये समझ लो कि आप आर्टिस्ट नहीं हो। बहुत खूबसूरत। क्या बात, बहुत अच्छी बात, बहुत जब अच्छी बात आप की है। ये मार लोगे, नहीं आप इंसान भी नहीं हो अगर वो आपने नहीं देखे वो इंसान के लिए भी जरूरी है कि वो जब अपनी मैं मार लेता है तो जितने भी बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शोराब सूफी गुजरे हैं, उन्होंने यही कहा कि अपनी मैं मार लो तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। लेकिन तो आर्टिस्ट बनने के लिए तो ये बहुत जरूरी है। चल जाता है नॉर्मल लाइफ में, चीज है क्योंकि शोबिस जो तबके हैं ना वो ऐसे हैं कि हमारा जो तबके इसमें बहुत ज्यादा मैं मारनी पड़ती है, दूसरों में तो फिर थोड़ी किसका बहुत मैं नाम चल तूने मैं जाती रख लिया है? अपनी फीलिंग्स, किधर- अपने जज्बात, अपनी किसी बात का जवाब नहीं आप अपने सीनियर को दे सकते, किसी वक्त आप अपने जूनियर को नहीं जवाब दे सकते हो, वो मैं अपने अंदर से खत्म करनी, जो कि निगार जी कह रही हैं। और मतलब हमारे जो स्टेज के तबके में ऊपर बहुत ज्यादा है। वो जुगत लगा रहा था वो ऐसे तो कर सकती है, मतलब उसको जवाब नहीं देती क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं लिखा। हाँ बिल्कुल, स्क्रिप्ट के अलावा यह है कि बाज़ निगार जी औक़ात वो कह रही हैं। बाज़ औक़ात पब्लिक में से ऐसे जुमले आ जाते हैं, हाँ वो इस कदर जुमला होता है कि उसका स्टेज से वो जवाब जुमला नहीं होता, वो जुमला नहीं, वो हमला ही होता है। हमला होता है। डेफिनेटली। और मैंने एक दो, मैं नाम नहीं नॉमिनेशन करूंगी, ऐसे कैरेक्टर देखे हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरी सीनियर्स हैं, और जो मैंने भी आपको एक दफा पहले भी बताया था कि डायरेक्टली थिएटर के ऊपर, मतलब एक मैडम थी हमारी, वो गाना करके ऐसे परफॉर्म करके निकलने लगी तो एक बंदे ने डायरेक्ट उसको ना बहुत गंदी गाली दी, तो उसने आगे से उसको रिएक्ट नहीं दिया, उसने बोला थैंक यू। वाह। क्या बात, देखें फनकार है ना, कितनी ग्रेट वुमेन होगी फनकार वो। है क्योंकि वो देखो वो लोग पैसे खर्च के आए हैं बिल्कुल सही। उसमें अगर देखें अगर वो एक बंदे ने पैसे आवाज की- लगा नहीं, एक बंदे ने आवाज लगाई है तो 499 500 लोग हैं, अगर 499 लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, बेशक। सिर्फ एक बंदे ने वो गलत बात की है ना। वो भी बंदा वो होता है जो प्लानिंग के तहत होता है, वो- मतलब हमारे अच्छा, ये हाँ, एक- अब मुझे प्लानिंग बहुत काउंट करती मैं यही बात करने लगा हूं कि सुना है कि वो आर्टिस्ट आपस में बिठा देती हैं अपने बंदे, और इसको तुम्हें आवाज लगानी है, इसको तुमने जब
शोबिस का गाना चले तो आप उठ के चले बड़ा जाना, कुछ होता है जी, ऐसा बड़ा होता है? मैंने भी सुना है ये जो जर्नलिस्ट होते हैं आपस में, अच्छा, सुना? इनके भी आपस में बड़े प्रॉब्लम होते हैं। एक जगह पे प्रोग्राम हो रहा है, दूसरी जगह से प्रोग्राम, यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो, इसको चीट करके ऐसे करना। यार ये कौन से प्रोफेशन में नहीं है? जिस प्रोफेशन में जाओ वहाँ पे जेलसी भी होती है, वहाँ पे कट करके आगे निकलने की रफ्तार भी सब में होती है। आपने भी इस तरह से किया कुछ? यार सबने किया, मैंने भी किया। गुड, देखो ग्रेट, एक्सेप्ट कर रही हैं। Accept। ग्रेट। अच्छा, ये करती हैं हमारी फनकारा हैं, ये शहजादियां करती हैं, भुगतना डायरेक्टर को ही पड़ता है। क्योंकि जिसके साथ होता है तो सीधे डायरेक्टर को लाने, देखो ने की किया है। निगार, हाँ बिल्कुल, निगार ने अगर कोई मतलब जोया को टीज किया तो जोया भागती हुई मेरे पास पहुंची है, जोया ने निगार को टीज किया तो निगार भागती हुई मेरे पास पहुंची है। और लड़ाई इनकी अपनी होती है। डायरेक्टर फनकारों की माँ होती है, अंदर से हम लोग कह रही होती हैं, अंदर से हम लोग ये भी कह रही होती हैं। नहीं, डायरेक्टर फनकारों की माँ नहीं होती, दादी अम्मा होती है। और रात के वक्त जो है ना दादी अकेली अपने घर में दादी अक्सर सेहन में चारपाई के ऊपर अकेली होती है। आते पोतियां गायब अपने अपने घरों में होती है। तो ये अच्छा, ये आपने जोर क्यों लगाया अपने अपने घरों में? इसलिए कि भाई दादी को भी तो जरूरत होती है ना, कोई आगे पानी पे कोई चाय का कप पिलाए। देखिए ना, ये एक है तो माइक उसको एहसास हुआ कि माइक। मैंने वैसे मैंने पूछा, आपने कहा अपने अपने घर पर जोर दिया आपने। हाँ, तो अपने अपने घर ही होती है, जाहिर है। हाँ जाहिर है, तो आपने ये कहा अपने अपने घर होती है, अपने अपने घर होते। मेरा घर भी तो दादी का घर समझ ले। वैसे सर ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें आपको दोबारा देखने में मिल सकती हैं, सियासतें, लड़ाइयाँ, प्लानिंग, अगर थिएटर वापस खुल जाए। थिएटर आप खोलिए, ये भी उस हमारे थिएटर वापस जल्दी से जल्दी खोले, हम आपको खुद करके दिखाएंगे कि कैसे प्लानिंग होती है। ये थिएटरों में जो है ये सारी ये पंगे सारे जो हैं, पंगे जो है ये थिएटर का हुस्न है, थिएटर का हुस्न है कि आगे बढ़ने के लिए जो इंसान, सबसे बड़ी ये बात- कंपटीशन है ना। हाँ जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी, जो लोग ड्रामा देखने के लिए आते हैं ना, हमारा ड्रामा स्क्रिप्टेड होता है, उसके अंदर एक ऐसा मैसेज होता है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, जो एक मतलब चल रहा होता है, न्यू जो एक मौजूदा वक्त के हिसाब से जो एक ट्रेंड चल रहा होता है, उसके हिसाब से हम लोग एक ऐसा मैसेज देते हैं, ठीक है, ऐसा मैसेज देते हैं कि बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो हमारे मैसेज को सुन के उसके ऊपर अमल करती है और बाद में हमें अप्रिशिएट भी करती हैं, हमारे मैसेजेस में, कॉल्स में या काफी चीजों में वो हमें गए बगैर ये भी बताती हैं कि भी हम लोगों ने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। यही बात, यहीं पे हम इसको खत्म करेंगे अपने प्रोग्राम का, कि मैसेज का जैसे बात की, और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम ड्रामे के थ्रू वो मैसेज दे सकते हैं कि सैनिटाइजर से हाथ धोएं जनाब, और सोशल डिस्टेंस रखें। ये जो मैसेज आप लोग देंगे वो कोई नहीं भूलेगा। अब जो मीडिया पर करोड़ों अरबों रुपए लगाकर बता रहे हैं कि जी सैनिटाइजर से हाथ धो, सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क लगाकर रखें, कोई मास्क नहीं लगा रहा, कोई सैनिटाइजर पे नहीं। उसकी वजह यही है कि अगर ये लोग अपने अंदाज से समझाएंगे तो वो लोग फौरन उसको समझेंगे, उसको फॉलो भी करेंगे। जी लास्ट में छोटी सी बात ये कहूंगा कि देखिए, बात ये है कि खुशियां इंसान के अंदर ताकत पैदा करती हैं, हौसला पैदा करती हैं, और जब इंसान के अंदर ताकत और हौसला होता है तो वो दुनिया के हर परेशानी, हर सितम और हर वायरस का मुकाबला कर सकता है। थिएटर ड्रामा जो है, थिएटर ड्रामे के आर्टिस्ट जो है, वो हंसाते हैं, वो खुशियां देते हैं, वो खुशियां बांटते हैं, और वहां से इंसान रिलैक्स होकर आता है, एक कुव्वत लेकर आता है, और वो दुनिया की हर बीमारी, हर वायरस और हर तकलीफ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। हुकूमत ने थिएटर बंद करके अवाम को घरों में कैद कर दिया, उल्टा डिप्रेशन का शिकार हो गए। थिएटर खुलने से पब्लिक जाकर ड्रामा देखेगी, रिलैक्स होगे तो इस वायरस का मुकाबला होगा और इंशाल्लाह ये वायरस खत्म हो जाएगा। प्लीज खुदारा फनकारों की गुर्बत को देखें, फनकारों के घरों को देखें, उनके बच्चों को देखें, उनके किराए के घरों को देखें, उनके बिजली के बिलों को देखें, उनके जरिया माश को देखें, और पब्लिक की मायूसी को देखते हुए थिएटर जरूर खुलने चाहिए। इससे माशरे में खुशहाली आएगी, हम जमानत देते हैं। बिल्कुल ठीक जनाब। तमाम फनकारों का यही कहना था कि एसओपीज के साथ हम एसओपीज पे अमल करेंगे, एसओपीज के साथ जो है थिएटर खुलने की इजाजत दें। डिप्रेशन जितना माशरे में बढ़ रहा है, इससे खुदकुशियां भी बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ जो है लोग गुर्बत का शिकार भी हो रहे हैं और मायूसी का शिकार भी हो रहे हैं। उनको मायूसी से अगर निकालना है तो थिएटर और सिनेमा हॉल जो है वो खोलने पड़ेंगे, और इससे लाखों लोगों का रोजगार जो है वो वाबस्ता है। इसके साथ ही मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, और इसके साथ ही शकील जाहिद को इजाजत दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।